हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी राया एंड द लास्ट ड्रैगन। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम राया होता है। वो अपने पास्ट की स्टोरी बता रही होती है कि उसका आइलैंड कई सालों पहले बहुत सुंदर हुआ करता था। उस आइलैंड पर ड्रैगन और इंसान साथ मिलकर रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक आइलैंड पे कुछ बुरी स्पिरिट आ गई थी और उन्होंने पूरे आइलैंड को बर्बाद करके रख दिया। वो जिसको भी छूती थी पत्थर का बना देती थी। बुरी स्पिरिट ने पूरे आइलैंड को नष्ट कर दिया था। इसी बीच एक छोटा सा ड्रैगन बचा हुआ अपने भाइयों के बीच पहुंचता है और इन सभी ड्रैगन ने बुरी स्पिरिट से बचने के लिए अपनी पावर और प्यार से एक पावरफुल जैम बनाया। इस जैम की मदद से उन्होंने बुरी स्पिरिट को हरा दिया और पत्थर के बने इंसानों को फिर से नॉर्मल कर दिया। लेकिन इस जैम से पत्थर हुए ड्रैगन को बदल नहीं पाए, वो हमेशा के लिए पत्थर के ही बने रहे। इसके बाद इस पावरफुल जैम की वजह से लोगों में लड़ाइयां शुरू होने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस जैम में इतनी पावर है कि इसने इंसानों को पत्थर से वापस इंसान में बदल दिया, तो क्यों ना इसे बाकी कामों में भी यूज करे। सभी लोग अपने अपने फायदे के बारे में सोचने लगे। इसी वजह से आइलैंड 5 हिस्सों में बंट गया और आइलैंड की सारी खूबसूरती खत्म हो गई। अब बस एक ड्रैगन बचा था जिसका नाम शीशु है, पर कोई नहीं जानता वो कहाँ है। इसके बाद राया को देखते हैं। वो एक छोटी सी बच्ची थी, उसके पास एक पेट भी था। वो उसके साथ मिलकर काफी एडवेंचर किया करती थी। राया अपने पेट के साथ मिलकर बहुत सारे ट्रैप पार करके बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। वहां उसे जाना भी था क्योंकि उस जगह पे वही पावरफुल जैम रखा हुआ था और उस जगह पर कोई आज तक पहुंच भी नहीं पाया था। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे एक आदमी मिलता है जो उस पावरफुल जैम की रक्षा कर रहा होता है। राया जब उस आदमी से बात करती है तो उसकी बातों से उसे पता चलता है कि वो आदमी राया के फादर हैं और वो अपने आइलैंड के किंग भी हैं। वो काफी खुश थे कि राया ने इतनी ऊपर आकर उनका नाम रोशन किया है। इसके बाद वो राया से कहते हैं कि क्यों ना हम एक छोटी सी फाइट करें। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। क्या तुम सच में इस पावरफुल जैम की देखभाल कर भी सकती हो या नहीं। फिर दोनों के बीच एक मजेदार छोटी सी फाइट होती है जिसमें राया खुद को पावरफुल जैम की सुरक्षा के लायक साबित कर देती है। उसके फादर उससे बहुत खुश होते हैं। वो राया से कहते हैं कि इस जैम की वजह से हमारा आइलैंड टुकड़ों में बंट गया, लेकिन मैं चाहता हूँ सब पहले की तरह हो जाए, सभी लोग एक साथ रहने लगे। इसी वजह से आज मैंने सभी को डिनर पे इनवाइट किया है ताकि सभी आपस में सुलह कर लें। इसके बाद डिनर स्टार्ट होता है और बहुत सारे पकवान लगाए जाते हैं। सभी आइलैंड के लोग डिनर पर आते हैं और राया की फ्रेंडशिप एक लड़की से हो जाती है जो दूसरे आइलैंड से आई हुई थी। वो राया को बताती है कि शीशु ड्रैगन एक फीमेल ड्रैगन है और वो बहुत सालों से किसी नदी के नीचे गहरी नींद में सो रही है। जब सारे ड्रैगन पत्थर में बदल गए और लोगों की आपस में लड़ाई होने लगी तो शीशु ड्रैगन वहां से चली गई। उसे लगा कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो शीशु ड्रैगन को ढूंढेंगे और उन्हें वापस लेकर आएंगे। वो लड़की राया को एक लॉकेट भी देती है जिससे शीशु ड्रैगन को वापस लाया जा सकता था। राया दिल की साफ थी, इसीलिए वो बातों ही बातों में उसे पावरफुल जैम के बारे में बता देती है और उसे उस जगह ले जाती है। जैसे ही वो लड़की वहां पहुंचती है वो राया को हिट कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। असल में वो लड़की इस पावरफुल जैम को लेने आई थी। बस वो राया को अपनी बातों में फंसा कर राया से इस जैम के बारे में जानना चाहती थी। थोड़े टाइम बाद उस लड़की के बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और इस पावरफुल जैम के लिए फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच उस जैम के 5 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर राया और उसके फादर को बहुत हर्ट होता है। उस जैम के टूटने के बाद वो बुरी स्पिरिट फिर से आजाद हो जाती है और तबाही मचाने लगती है, लोगों को फिर से पत्थर का बनाने लगती है। राय के फादर सबको बचाने के लिए उस जैम का टुकड़ा उठाकर उस स्पिरिट के सामने कर देते हैं जिससे बुरी स्पिरिट पीछे हटने लगती है। इसी बीच सब वहां से बचकर निकल जाते हैं और जैम के टुकड़े अलग अलग हाथों में पहुंच जाते हैं। राय के फादर लोगों को बचाते हुए काफी घायल हो जाते हैं जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे और कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। वो राया से कहते हैं कि अब तुम इस जैम के टुकड़े का ख्याल रखोगी और अपनी किंगडम को प्रोटेक्ट करोगी। वो पूरी स्पिरिट उनके पीछे ही थी, इसीलिए वो राया को उठा के नदी में फेंक देते हैं ताकि राया बच जाए। तभी स्पिरिट वहां आके राया के फादर को पत्थर का बना देती है। अब यहाँ सीन चेंज होता है। ये सारी बातें पास्ट की थी जो राया खुद बता रही थी। प्रेजेंट टाइम में राया काफी बड़ी हो चुकी थी और उसका पेट भी बड़ा हो चुका था। राया अपने पेट में बैठकर यहाँ वहाँ जाया करती थी। 6 साल पहले उसके फादर ने कहा था कि उसे लोगों के बीच शांति लाने के लिए जैम को प्रोटेक्ट करना होगा और किंगडम का ध्यान रखना होगा। वो बुरी स्पिरिट से बचती हुई शीशु ड्रैगन को ढूंढ रही थी। उसे ड्रैगन को ढूंढने में 6 साल लग गए थे, लेकिन आखिरकार वो उस नदी तक पहुंच जाती है
जहां उसे लगता था कि शिशु ड्रैगन है। उस नदी का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। वो उस नदी के अंदर जाती है और शिशु ड्रैगन को आवाज लगाती है। उसको बुलाने के लिए एक सॉन्ग भी गाती है, लेकिन वो ड्रैगन नहीं आता। जब राया पूरी तरह से उम्मीद खो देती है, तब अचानक वहां पे एक बहुत ही सुंदर ड्रैगन आ जाता है। राया उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो शिशु ड्रैगन से कहती है कि अब तुम ही सब ठीक कर सकती हो। उन बुरी स्पिरिट ने सभी को पत्थर का बना दिया है। इसके बाद राया शिशु ड्रैगन को जैम का वही टुकड़ा देती है जो उसके फादर ने उसे दिया था। शिशु ड्रैगन उस जैम को अपने हाथ में लेकर बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है। शिशु ड्रैगन राया को बताती है कि जैम के हर टुकड़े में अलग अलग पावर है। जब तक ये मुझे नहीं मिलती तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसीलिए वो लोग उस जैम के टुकड़े को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक जगह बहुत सारे ट्रैप लगे हुए मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्हें इस जगह पे जैम का दूसरा टुकड़ा मिल सकता है। राया को ऐसे एडवेंचर करना पसंद होता है, इसीलिए वो ट्रैप से बचती हुई जैम के टुकड़े तक पहुंच जाती है और उसे आसानी से उठा लेती है। जब राया जैम का दूसरा टुकड़ा शिशु को देती है, वो एक इंसान में बदल जाती है। यानी इस टुकड़े की पावर होती है रूप बदलना। तभी वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जिसने राया को बचपन में धोखा दिया था। वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर राया और शिशु पर अटैक करने लगती है, लेकिन राया और शिशु वहाँ से भाग निकलते हैं और समुद्र में उन्हें एक बोट पर छोटा लड़का मिलता है जो उस बोट को चला रहा होता है। वो उसी की बोट पर चढ़ जाते हैं, पर उस लड़के की बोट बहुत स्लो चल रही थी, इसीलिए शिशु समुद्र में कूद जाती है और ड्रैगन बनकर बोट को तेजी से चलाने लगती है। इस तरह से शिशु ड्रैगन, राया और उसका पेट उस बुरी लड़की से बच निकलते हैं। राया और वो बोट वाला लड़का शिशु को बताता है कि स्पिरिट ने मेरी फैमिली को भी पत्थर का बना दिया है और अब अपनी फैमिली में मैं ही बचा हूँ। और इसके बाद वो राया और शिशु के लिए खाना भी बनाता है। लेकिन राया को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बचपन में उस लड़की के ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी, इसीलिए वो अब किसी पर भरोसा नहीं करती थी। पर वो छोटा लड़का सच में बहुत अच्छा था। अब वो लोग आइलैंड के तीसरे हिस्से में पहुंच चुके थे। राया शिशु को बोट पे रहने का कहकर खुद आइलैंड पर जाती है। उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर राया उसे गोद में उठा लेती है। पर वो छोटी सी क्यूट बच्ची बहुत चालाक थी। उसके पास 3 मंकी भी थे। वो राया से बड़ी चालाकी से जैम के टुकड़े चुरा लेते हैं, जिसके बाद राया उसका पीछा करती है और उन्हें पकड़ लेती है और जैम के टुकड़े वापस ले लेती है। इसके बाद राया उस छोटी बच्ची से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। वो बताती है कि उन स्पिरिट ने मेरी फैमिली को भी पत्थर का बना दिया है। राया को ये सुनकर बहुत हर्ट होता है, जिसके बाद राया उस बच्ची और उसके मंकी को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। इसी बीच शिशु ड्रैगन भी बोट से उतरकर आइलैंड पर आ जाती है और मार्केट में उसे जो भी सामान पसंद आता है उसे उठाने लगती है, क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। लोग उसे पकड़ने लगते हैं क्योंकि वो बिना पैसे दिए ऐसे ही सामान उठाए जा रही थी। तभी शिशु के मुंह से निकल जाता है कि हम यहाँ जैम लेने आए हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत ये सब सुन रही होती है। वो शिशु को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती है। उस बूढ़ी औरत के पास एक जैम का टुकड़ा पहले से ही था। वो धमकी देती है कि मुझे बाकी जैम के टुकड़े दे दो, वरना मैं उन बुरी स्पिरिट को बुला लूंगी। तभी वहाँ राया आ जाती है और उस बूढ़ी औरत से वो तीसरा जैम का टुकड़ा ले लेती है और सबसे बचकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो जैम का चौथा टुकड़ा लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वहाँ पर वो बुरी धोखेबाज लड़की भी पहुंच जाती है। यहाँ राया और उस लड़की के बीच में जमकर फाइट होती है। वो धोखेबाज लड़की भी बड़ी चालाक होती है। वो चालाकी से राया को हरा देती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन शिशु ड्रैगन वहाँ आके हर तरफ फॉग उड़ा देती है, जिसकी वजह से राया की जान बच जाती है। अब सभी को पता चल जाता है कि शिशु एक ड्रैगन है। जब वॉरियर ये देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वही अच्छा ड्रैगन है जो लोगों के बीच शांति लाएगी। जिसके बाद वो वॉरियर जैम का चौथा टुकड़ा भी उसे दे देता है ताकि सब पहले की तरह हो जाए। शिशु ड्रैगन के पास जब 4 जैम का टुकड़ा आ जाता है तो बारिश होना शुरू हो जाती है, यानी उस 4 जैम में बारिश होने की पावर थी। फाइनली उसके पास 4 जैम के टुकड़े आ चुके थे, बस उसे 5वें जैम के टुकड़े की जरूरत थी और वो 5वें जैम का टुकड़ा उसी धोखेबाज लड़की के पास था। शिशु राया को आइडिया देती है कि क्यों ना हम उस लड़की से सुलह कर ले, लेकिन राया को उस लड़की पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। इसकी बात खत्म होने के बाद शिशु राया को वहाँ ले जाती है जहाँ पर उसके भाई पत्थर के बन गए थे। वो राया से कहती है कि देखो, मेरे भाइयों ने मुझ पर भरोसा किया और अपनी सारी पावर मुझे दे दी, जिससे मैं उन बुरी स्पिरिट को हरा पाई। शिशु राया को यह सब इसलिए बताती है ताकि वो लोगों पर भरोसा करने लगे, क्योंकि बचपन में हुई गलती की वजह से वो किसी पे भरोसा नहीं करती थी। शिशु राया को बताना चाहती थी कि दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। शिशु की इन सभी बातों का राया पर असर होना लगा था।
इसी वजह से वो मान जाती है उस बुरी लड़की से सुलह करने के लिए। वो मंकी को वही लॉकेट देती है जो उस बुरी लड़की ने बचपन में राया को दिया था। मंकी उस लड़की को राया का लेटर देता है। उसे पढ़ने के बाद वो राया से मिलने आती है, पर अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि जैम का 5वां टुकड़ा राया को दे या ना दे। वो उस जैम के टुकड़े को नीचे रख देती है और अपने एरो को उठा लेती है। उसे लगता है कि शिशु ड्रैगन उस पर अटैक कर देगी। शिशु ड्रैगन उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने एरो से शिशु को हिट कर देती है, जिसके बाद शिशु नीचे समुद्र में गिर जाती है। तभी वही बुरी स्पिरिट वापस आने लगती है और वो लड़की उस जैम के टुकड़े को वहां से उठाकर भाग जाती है। राया को लगता है कि शिशु अब मर चुकी है। उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद राया उस लड़की से फाइट करने के लिए अकेले ही जाती है। यहाँ फिर से राया और उस लड़की की फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राया का पेट, बोट वाला लड़का, वॉरियर, छोटी लड़की और उसके मंकी सब लोगों को बचाने के लिए आ जाते हैं। उनके हाथ में जैम के टुकड़े होते हैं, जिससे बुरी स्पिरिट पीछे हटने लगती है। वहीं अंदर महल में राया उस लड़की को मारने वाली होती है। तभी उसकी नजर बाहर जाती है, जहां सब कुछ स्पिरिट ने बर्बाद कर दिया था। तभी राया जल्दी से बाहर आती है और लोगों को बचाने लगती है। जब वो लड़की अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम भी पत्थर की बन चुकी होती है। अपनी मॉम को पत्थर का बना देखकर उसे बहुत हर्ट होता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि उसकी असली दुश्मन ये स्पिरिट है। तभी वो लड़की राया और बाकी लोगों की मदद के लिए आ जाती है। इसी बीच राया को याद आता है कि जब पहली बार स्पिरिट को ड्रैगन ने हराया था तो उन्होंने इस जैम में अपना प्यार, भरोसा, अपनापन डाला था। हमें भी ऐसा ही करना होगा। राया अपने दोस्तों से कहती है कि सभी जैम के टुकड़े इस लड़की को दे दो, लेकिन सब राया से कहते हैं कि तुम इस पर भरोसा कैसे कर सकती हो, इसने तो शिशु ड्रैगन को भी मार दिया। लेकिन राया कहती है कि अगर हमें लोगों को बचाना है तो इस पर भरोसा करना ही होगा। इसके बाद राया अपना जैम का टुकड़ा लड़की को दे देती है और खुद राया पत्थर की बन जाती है। राया का इतना बड़ा सेक्रीफाइस देखकर उसके सभी दोस्त उस जैम के टुकड़े को लड़की को दे देते हैं और सब पत्थर के बन जाते हैं। इसके बाद वो लड़की सभी जैम के टुकड़ों को एक साथ जोड़ देती है और उसके बाद खुद भी पत्थर की बन जाती है। जैसे ही जैम के सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं तब इतनी जोर से चमकते हैं कि उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। वो सभी स्पिरिट को मार देती है और बारिश होने लगती है। जो नदियां सूख गई थी वो बारिश की वजह से वापस भरने लगती हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सारे पत्थर के लोग इंसान बनने लगते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि सारे ड्रैगन फिर से जिंदा हो जाते हैं। सभी ड्रैगन एक साथ मिलकर डांस करते हैं। सभी लोग अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद राया भी अपने फादर के पास जाती है, जहां वो पत्थर के बन चुके थे। अब वो भी इंसान में बदल गए थे। जब वो राया को देखते हैं तो उसे गले लगाकर बहुत रोते हैं। तभी वहां शिशु ड्रैगन भी आ जाती है और इसके बाद सभी आइलैंड के लोग वहां जमा होते हैं और राया के फादर से माफी मांगते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया था। पूरा किंगडम एक हो जाता है और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो आगे भी मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको इस मूवी में कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें।